नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार के खेल ने यहाँ के अमूमन सभी शहरों की शांति छीन ली। सवाल सिर्फ बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था का नहीं है। गृह मंत्री विजय शर्मा से तो यह संभल ही नहीं रहा है, और यदि केंद्र ने उन्हें नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी है तो वे फिर इस दिशा में क्यों ध्यान दे। इसलिए हर शहरों में बढ़ते अपराध ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। खासकर लूट, बलात्कार, हत्या और चोरी के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिस धार्मिकता का चोला ओढ़कर अश्लीलता का विरोध करने वाले वह सरकार भी यदि अवैध कमाई के धंधों को आधुनिकता के नाम पर अनुमति देने लगे तो क्या किया जाए। सरकार नए नए तरीके से शराब बिक्री को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। सड़कों पर गन्ना रस की तरह बियर बेचने का मामला तो गरमाया ही था। शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए नामचीन रेस्टोरेंटों को भी बुलाने का सरकार का दावा था। शराब दुकानें नए नए खोलने का भी दावा है। और इस बीच यदि आधुनिकता के नाम पर फैल रहे पब क्लब पर ठीक से बंदी से नहीं लगाई गई तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य गर्त में चला जाएगा। किस तरीके से तत्कालीन सुकून के लिए युवा इन पब और क्लबों की तरफ जा रहे हैं, और आए दिन इस वजह से लोग तो परेशान नहीं हैं इस रास्ते से गुजरने वाले। अपराध का भी नया खेल खेला जा रहा है, या आधुनिकता के नाम हो रहे इस नंगे नाच पर क्या सरकार की कोई बंदिशें नहीं। हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं आई हैं, गोली चल रही है, मारपीट हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है, और विवाद इतना बढ़ गया कि पब या क्लब से बाहर आकर सड़कों पर खुलेआम गाली गलौज इस तरह से की जाती है कि गुजरने वाले शर्म से अपनी नजरें चुरा ले या वह रास्ता ही बदल दे। ये एक ऐसा मनोरंजन है जब शहर के लोग 10 बजे के बाद सोने की तैयारी करती हैं, तब शुरू होता है तेज आवाज शराब की बोतलें, बियर की बोतलों के साथ क्षणिक सुकून देने का यह खेल। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यदि रोज या लगातार घटना होने की खबरें आ रही है तो प्रशासन कहां है। दूसरे शहरों में तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, और यदि वहां भी क्लबों में खुलेआम शराब परोसे जा रही हैं और तय सीमा से अधिक समय तक क्लबें चल रही हैं, तब ये सवाल तो उठना स्वाभाविक है कि मंत्री क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे हैं। और कहा जाता है कि अधिकांश क्लब, चाहे भिलाई का नाम ले ले, दुर्ग का नाम ले ले, राजधानी रायपुर का नाम ले ले, रसूखदार लोगों का है। उनमें से अधिकांश लोगों को सत्ता के किसी न किसी नेता का संरक्षण प्राप्त है। थानों में उनका महीना बंधा हुआ है। हालांकि याद आ गया कि जब महीना बंधे होने की बात आती है तो पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने डॉक्टर रमन सिंह सरकार की तरफ उंगली उठाते हुए भरे विधानसभा में कहा था कि 10-10 हजार रुपए में थाने बिकते हैं। तो क्या विष्णुदेव साय सरकार में भी 10-10, 15-15 हजार रुपए में थाने बिक रहे हैं, और ऐसे अपराधियों को, ऐसे क्लबों को संरक्षण दिया जा रहा है जो नियम कानून को अपने ठेंगे पर रखते हैं। और यकीन मानिए कि ये क्लब केवल लोगों को नशे की लत पर में ही नहीं डाल रहे हैं, बल्कि शहर की सुरक्षा में भी खतरा पैदा कर रहे हैं।
अधिकारी तो चंद पैसे के लालच में या नेता चंद पैसों की लालच में इन्हें संरक्षण तो दे रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं समझ रहे हैं कि उनका शहर किस तरफ जा रहा है, किस तरह धीरे धीरे अपराध की नगरी बनते जा रहा है। और यकीन मानिए कि नशा अपराध के लिए ये क्लब जननी है कहा जाए तो गलत नहीं। ऐसे में कुछ खबरें आपको बता देते हैं कि जो हाल के दिनों में हुई और पुलिस उस पर क्या कार्रवाई की, यह भी हम आपको बता देते हैं। शुरुआत हाइपर क्लब से कर लेते हैं, जहां 9 अप्रैल को ही एक युवती के साथ छेड़छाड़ हुई और उसके 3 आरोपी को जेल भेजना पड़ा। हंगामा इतना बढ़ गया था कि क्लब से शुरू हुई छेड़छाड़ की घटना पार्किंग तक आ पहुंची और सड़कों पर हंगामा होने लगा। पुलिस को जब सूचना मिली तब वह पहुंची। कहां है पेट्रोलिंग पार्टी, कहां है पुलिस की वह नजर जो दावा तो करती है कि अपराधियों को अब कैमरे के सहारे, हाईटेक इक्विपमेंट के सहारे हम अपराध से पहले ही पकड़ लेंगे। और ऐसा नहीं है ये हाइपर क्लब पहली बार चर्चा में आई, इससे पहले यहां गोली चलने की घटना हो चुकी है। हालांकि इन क्लबों को लेकर प्रदेश भर में आबकारी विभाग, पुलिस विभाग ने नियम तय किए हैं, लेकिन इन नियमों की परवाह वे क्यों करेंगे यदि सत्ता का हाथ उनके सर पर है। और कहा जाता है कि ज्यादातर मामले में दबाव में पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं करती, आबकारी विभाग ठीक से कार्रवाई नहीं करता, केवल समझाइश या चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है या हल्का फुल्का जुर्माना ले लिया जाता है। याद कीजिए आप, इसके पहले फर्जी कैफे, नाम ही फर्जी कैफे है, अब नाम है तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन इसका संचालन हो रहा है बेबीलोन में। वह बेबीलोन जो बेहद ही विवादों में रहा है, पूरा नाला ही कब्जा कर लिया था, बड़ी मुश्किल से निगम को तोड़ना पड़ा था और उसके बचाव में कई लोग आ गए थे। और इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना पड़ा था, तब कहीं कार्रवाई हुई थी। इसी बेबीलोन में हत्या को लेकर भी सवाल उठे थे। तो उससे पहले पियानो क्लब छेरी खेड़ी में, जिसमें बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया गया था, रोडीज फेम श्रेया, वो खुद परोस रही थी बियर शराब। समझिए आप बात को, किस तरीके से नियम कानूनों का उपहास उड़ाया जा रहा है। खुलेआम तस्वीरें आए दिन आते रहते। ये तो हमने राजधानी के 3 मामले आपको बताए, लेकिन बिलासपुर, भिलाई जैसे शहरों से भी, कोरबा, रायगढ़ जैसे शहरों से भी यदि इस तरह के विवाद की खबर आ रही है, नियम कानून को ठेंगा दिखाकर तय समय से अधिक समय तक क्लब चल रही है, खुलेआम शराब परोसे जा रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरीके से असहाय है या फिर पैसे कमाने में लगी है। आप खुद तय कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपको अपराध से जुड़े हर खबर की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।